स्टूडेंट्स, आज हम एनाग्राम, एनाक्रोनिज्म और एनाफोरा के बारे में बात करेंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो लिटरेरी टर्म्स में आते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक यूपीटीजीटी, पीजीटी, DSSP, एनवीएस, नेट एग्ज़ाम्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एनाग्राम से। देखिए, एनाग्राम होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम एक ऐसा वर्ड है जो रीअरेंज करके वर्ड्स को एक नया वर्ड बनाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच इज़ स्पेल्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। ये दो शब्दों को ऐसे विन्यासित करता है, मतलब ऐसे रीअरेंज करता है कि उससे एक नया शब्द बन जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है बाइनरी इनटू ब्रेनी। देखिए, बाइनरी को इस तरह से उसके लेटर्स को अरेंज किया गया कि उससे एक नया वर्ड निकल कर आया, जैसे कि ब्रेनी। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, विलियम शेक्सपियर। देखिए, विलियम शेक्सपियर को जब हम रीअरेंज करके देखेंगे, उसके जो लेटर्स हैं उसे हम रीअरेंज करके देखेंगे तो उससे एक नया सेंटेंस निकल कर आएगा, जैसे कि आई एम अ वीकिश स्पेलर। इसके जितने भी लेटर्स हैं उन सब से क्या बन जाएगा, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को जब हमने रीअरेंज किया तो उससे एक नया वर्ड बना, नया सेंटेंस बना, आई एम अ वीकिश स्पेलर। जैसे नाइट है, तो नाइट को जब हम रीअरेंज करेंगे तो उससे बनेगा थिंग। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम रीअरेंज करके बहुत नए वर्ड्स बना सकते हैं, तो उसी को हम एनाग्राम कहते हैं। होप आपको एनाग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखिए। अब हम देखते हैं कि एनाक्रोनिज्म क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। एनाक्रोनिज्म एक क्रोनोलॉजी में एक एरर होती है। जैसे कि कोई राइटर है, उसने किसी चीज़ के बारे में बताया है और वो उस टाइम पीरियड में नहीं चल रही है, तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। जैसे मैं इसकी एक डेफिनेशन देती हूँ, इट इज़ एन एरर इन क्रोनोलॉजी और समथिंग लोकेटेड एट अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड और अकर्ड। ये एक कल्पना के अनुसार एक विफलता या एक कमी है जो इतिहास की तारीख जो है या वो जो समय है या स्थान है उसमें ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, पहला इसका एग्जांपल है, टेलीफोन्स डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। जैसे टेलीफोन थे तो वो डायनासोर के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। या इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। इसमें राइटर ने ये वर्ड यूज़ किया है यू की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एनाक्रोनिज्म हुआ उस टाइम पे, किड्स के टाइम पे। ये फेमस लाइंस जो हैं हर्ट मेलोडीज़ वाली, वो जॉन किड्स की हैं। जॉन किड्स के टाइम पर ये वर्ड यूज़ ही नहीं होता था, उसकी जगह पर यू यूज़ होता था। तो यहाँ पे भी एनाक्रोनिज्म है के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका स्टार्टिंग वर्ड्स जो होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस। इसका यूज़ जो है वो ऑडियंस पे इफ़ेक्ट डालने के लिए किया जाता है। इससे इमोशन क्रिएट कर सकते हैं हम, या एक्साइटमेंट क्रिएट होता है इससे इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है जिससे ऑडियंस ज़्यादा अटेंटिव हो सके और वो सेंटेंस को भूले ना, या कुछ भी बात की जा रही है
राइटर्स के थ्रू उसको याद रखे, उसको भूले नहीं। तो इसी वजह से जो इसमें कुछ लेटर्स हैं या कुछ वर्ड्स हैं उन्हें रिपीट किया जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, आई लेटर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए, बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन। तो इसमें बी जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहा है, बी वर्ड रिपीट हो रहा है। थर्ड देखिए, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो इसमें गिव वर्ड जो है, इसमें गिव वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कुछ रिपीट करना होता है उसे एनाफोरा कहा जाता है।